Hello dear investors, welcome to Knowledge Fair, hub of financial knowledge. फ्रेंड्स, आज हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिसको बोलते हैं गिल्ट म्यूचुअल फंड्स, उसके बारे में बात करेंगे। पिछले कुछ टाइम से आरबीआई के रेट कट्स की वजह से यहाँ पे जो गिल्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं काफी ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी विद देयर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इन म्यूचुअल फंड्स में जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तब इन गिल्ट म्यूचुअल फंड्स में काफी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं और इसके बारे आगे हम वीडियो में बात करेंगे। एवरेज 1 ईयर रिटर्न इस कैटेगरी ने 9.8 लगभग 10% का दिया है। गिल्ट म्यूचुअल फंड्स ने पिछले एक महीने में डबल डिजिट एवरेज रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम टॉप गिल्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे और ऐसे कौन से गिल्ट फंड्स हैं जिनमें आपको निवेश करना चाहिए उनकी बात करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमारा ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट इनकम के थ्रू अपनी वेल्थ क्रिएट करना है। ये डेट कैटेगरी उन बॉन्ड्स में निवेश करती है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। इस टाइप की डेट कैटेगरी जो है ये अलग अलग अवधि के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनमें निवेश करती है, जैसे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, मतलब लंबे समय के लिए और कम समय के अवधि के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ये फंड निवेश करता है। आमतौर पे लॉन्ग टर्म डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे लंबे समय में इन डेट पेपर्स में निवेश करना चाह रहे हैं उनको रिकमेंड किए जाते हैं, और साथ में जिनका रिस्क एपिटाइट भी बहुत ज्यादा है, जो काफी रिस्क ले सकते हैं, उनको ये कैटेगरी सजेस्ट की जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट रिस्क लेना पड़ता है अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए। गिल्ट म्यूचुअल फंड्स के कुछ फैक्ट्स की बात करें फ्रेंड्स, जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो जो फंड का वैल्यू है वो नीचे जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे नीचे जाते हैं तो फंड का वैल्यू आपका ऊपर जाता है। बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टर्स ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं जब जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं, और इसका मतलब बॉन्ड प्राइसेस और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ये दोनों विपरीत दिशा में काम करते हैं। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स मूव होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, उसी तरह से इन फंड्स का जो एनएवी है वो भी ऊपर नीचे होता है। इस वजह से इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अपना पहले से माइंड बनाना है कि जब जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव आएगा तब तब आपका यहाँ पे रिटर्न्स में बदलाव आएगा, और ईयर ऑन ईयर बेसिस हो सकता है किसी साल आपको ये डेट कैटेगरी नेगेटिव में रिटर्न दे और किसी साल पॉजिटिव में रिटर्न दे। तो फ्रेंड्स, हमें उन गिल्ट म्यूचुअल फंड्स पे फोकस करना है जो यहाँ पे हमें स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करें। रिस्क इन गिल्ट म्यूचुअल फंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब ये होता है कि जब भी मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशंस आती हैं तो इंटरेस्ट रेट्स में भी चेंजेस आती हैं, और उसी हिसाब से आपका जो डेट फंड है उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। क्रेडिट रिस्क के केस में जब यहाँ पे फंड मैनेजर किसी भी डेट सिक्योरिटीज में निवेश करता है, जैसे ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स या किसी भी बॉन्ड्स में निवेश करता है, अगर यहाँ पे फंड मैनेजर को टाइम पे उसका पैसा नहीं मिल रहा है ब्याज के साथ, वो डिफॉल्ट कर जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। इसका मतलब यहाँ पे गिल्ट म्यूचुअल फंड्स में क्रेडिट रिस्क बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, बट इंटरेस्ट रेट रिस्क काफी ज्यादा है। ड्यूरेशन और एवरेज मैच्योरिटी ऑफ गिल्ट म्यूचुअल फंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप ये चीज समझने की कोशिश करें कि एवरेज मैच्योरिटी क्या होता है। एवरेज मैच्योरिटी बेसिकली एवरेज टाइम होता है जो सिक्योरिटीज को मैच्योर होने में लगता है। जब भी आप गिल्ट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें तो जरूर ध्यान में रखें जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश हुआ है उनकी एवरेज मैच्योरिटी क्या है, और ये आपको किसी भी गिल्ट म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट है उसमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब भी आप गिल्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो फैक्ट शीट को जरूर चेक करें कि उसमें बॉन्ड्स की जो एवरेज मैच्योरिटी है वो कितने समय की है, क्योंकि जितना ज्यादा एवरेज मैच्योरिटी होगी तो उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट मूवमेंट बना रहेगा। पॉइंट्स टू बी नोटेड, तो नॉर्मली यहाँ पे जो गिल्ट म्यूचुअल फंड्स की एवरेज मैच्योरिटी है वो 3 साल या 3 साल से ज्यादा की होती है, तो इस वजह से आप कम से कम यहाँ पे 3 साल तक निवेश रहें और उस गिल्ट म्यूचुअल फंड को चूज करें जिसके स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न्स हैं ईयर आफ्टर ईयर। हर साल आपको स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे उसको चूज करें, ना कि जो एक साल तो बहुत अच्छा रिटर्न दे बट अगले साल खराब रिटर्न दे, उसमें निवेश करें। फ्रेंड्स, हमें वही डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए जिनका एक्सपेंस रेशो कम हो, क्योंकि यहाँ पे जितना एक्सपेंस रेशो कम होगा उतना बेहतर आपको यहाँ पे डेट फंड रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा, उतने बेहतर रिटर्न्स डेट फंड देगा।
फ्रेंड्स, इससे पहले हमने टॉप 5 डेट फंड्स की वीडियो अपलोड की है और टॉप लिक्विड फंड्स 2020 की वीडियो भी अपलोड की है ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करके इन दोनों कैटेगरी के टॉप के म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज जरूर लें। क्योंकि आगे हम टॉप गिल्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सबसे पहला हमारी लिस्ट में है SBI मैग्नम गिल्ट फंड। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डायरेक्ट प्लान्स की बात कर रहे हैं। ग्रोथ ऑप्शन में SBI AMC इंडिया की टॉप AMC है और लगभग इसके काफी सारे जो फंड्स हैं मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनमें से एक है गिल्ट फंड जिसका नाम है SBI मैग्नम गिल्ट फंड। ये लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में और तब से अब तक इस फंड ने जो एवरेज रिटर्न है वो 11.04% का दिया है। फंड मैनेजर है मिस्टर दिनेश आहूजा। यहाँ पे फंड मैनेजर के बारे में भी जानना काफी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर ही डिसाइड करेगा कि उसको इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स, ब्याज के ऊपर नीचे होने से उसको क्या करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आप फंड मैनेजर का भी नॉलेज जरूर लें, फंड मैनेजर के बारे में भी जरूर जानकारी लें। मिस्टर दिनेश आहूजा इस फंड को देख रहे हैं और ये SBI म्यूचुअल फंड हाउस का जो काफी पॉपुलर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है SBI हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, उसका डेट पोर्शन भी मैनेज कर रहे हैं। तो इसलिए आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। इस फंड का फंड साइज है ₹3,415 करोड़। अच्छा फंड साइज है और एक्सपेंस रेशियो है 0.5%। 6 मंथ्स का ट्रेडिंग रिटर्न बनता है 9.3%, 1 ईयर का 12.4%, 3 इयर्स का लगभग 9% और 5 इयर्स का 10.8 लगभग 11%। तो रिटर्न्स में यहाँ कोई कमी नहीं है। रिटर्न्स इस फंड ने अच्छे दिए हैं। जाहिर सी बात है कि सॉवरिन बॉन्ड्स में ही निवेश होता है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। 98% पैसा यहाँ पे सॉवरिन बॉन्ड्स में लगा हुआ है और बाकी का 2% कैश में है रिडम्पशन रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। गिल्ट म्यूचुअल फंड्स का कोई एग्जिट लोड नहीं होता है। सेकंड इन अवर लिस्ट इज निप्पॉन इंडिया गिल्ट सिक्योरिटीज फंड। ये भी गिल्ट फंड्स में काफी पॉपुलर फंड है। ग्रो म्यूचुअल फंड ऐप जो इंडिया की काफी हाई रेटेड म्यूचुअल फंड ऐप है, उसके अकॉर्डिंग निप्पॉन इंडिया गिल्ट सिक्योरिटीज फंड में सबसे ज्यादा निवेश इन्वेस्टर्स ने किया है। ये फंड भी लॉन्च हुआ है 2013 में और तब से अब तक इसने एवरेज रिटर्न दिया है 11.24% का। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर प्रशांत आर पिंपल। फंड का फंड साइज है ₹1,452 करोड़ विद एक्सपेंस रेशियो ऑफ 0.62%। 6 मंथ का ट्रेडिंग रिटर्न बनता है 9.2%, 1 ईयर का 13.2%, 3 इयर्स का 10.2% और 5 इयर्स का 11.7 लगभग 12%। तो इसने 5 ईयर रिटर्न यहाँ पे SBI मैग्नम फंड से भी ज्यादा अच्छा दिया है, 1% ज्यादा दिया है। इस फंड का 96% पैसा सॉवरिन बॉन्ड्स में लगा है और बाकी का 4% कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में लगा हुआ है और इस फंड की भी कोई एग्जिट लोड नहीं है। थर्ड इन अवर लिस्ट इज ICICI प्रूडेंशियल गिल्ट फंड। लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में। तब से अब तक इस फंड ने 10% का एवरेज रिटर्न दिया है। फंड के फंड मैनेजर है मिस्टर अनुज टागरा। फंड साइज इज ₹3,068 करोड़। फंड का भी फंड साइज काफी बड़ा है और एक्सपेंस रेशियो बनती है 0.6%। 1 साल का ट्रेलिंग रिटर्न इस फंड ने लगभग 13.5% का दिया है। तो पिछले 1 साल अगर आपने इसमें निवेश किया होता तो आपका यहाँ पे रिटर्न बनता लगभग 13.5%। 3 इयर्स का ट्रेलिंग रिटर्न इसका पिछले फंड से कम है विद 8.7 लगभग 9%। 5 इयर्स का बनता है 10.8 लगभग 11%। और ये फंड भी SBI मैग्नम गिल्ट फंड की तरह 98% पैसा सॉवरिन बॉन्ड्स में रखता है और 2% कैश में रखता है। नेक्स्ट इन अवर लिस्ट इज UTI गिल्ट फंड। ये भी काफी अच्छा फंड है और इस फंड ने भी 10.2% का एवरेज रिटर्न दिया है। फंड साइज की बात करें तो इस फंड का फंड साइज कम है विद ₹698 करोड़। एक्सपेंस रेशियो है 0.65%। 6 मंथ का ट्रेडिंग रिटर्न बनता है 8.8% का, 1 ईयर का 11.3% का। तो पिछले 1 साल में लगभग सभी फंड्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 3 इयर्स का है 8.5%। डेट पोर्टफोलियो की बात करें तो सॉवरिन बॉन्ड्स में 88% निवेश किया है और 17% कैश इक्विवेलेंट्स में किया है। यही एक ऐसा गिल्ट फंड है दूसरे फंड्स के कंपैरेटिवली कैश इक्विवेलेंट्स में काफी ज्यादा निवेश किया है विद 17.2%। नेक्स्ट इन अवर लिस्ट इज DSP गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड।
इसने भी 9.5% का एवरेज रिटर्न दिया है सिंस लॉन्च। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर सौरभ भाटिया। फंड साइज है ₹918 करोड़ विद एक्सपेंस रेशियो 0.56%। 6 मंथ ट्रेल रिटर्न है 10.32% का, 1 ईयर का 13.7 लगभग 14% का, तो इसका भी 1 ईयर रिटर्न बहुत अच्छा है। 3 इयर्स का है लगभग 10%, 5 इयर्स का है 10.7 लगभग 11%। फंड का भी कोई एग्जिट लोड नहीं है और इन्होंने 99% पैसा सॉवरेन बॉन्ड्स में रखा है और सिर्फ 1% ही कैश इक्विवेलेंट्स में रखा है। अगर आप गिल्ट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का सोच रहे हैं तो ग्रो म्यूचुअल फंड ऐप काफी ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड ऐप है, तो इसको आप डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, उसमें क्लिक करके आप इनमें निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे व्यूज शेयर किए हैं पर्सनल रिसर्च के हिसाब से मैंने यहाँ पे व्यूज रखे हैं, और जब भी आप गिल्ट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें अच्छे से रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही निवेश करें। बेल आइकन भी प्रेस करें, नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।